जय जिनेन्द्र। मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी, आस्था के आयाम, चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाली समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित आगम गाथा विवेचन की इस विशेष कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा आगम गाथा विवेचन के रूप में मोक्ष स्वरूप पर आधारित चल रही है और इससे पूर्व धर्म, विनय, आत्मा, कर्म, अप्रमत्त साधना, भाषा विवेक, श्रावक, प्रतिक्रमण और क्षमा, इन 9 विषयों पर आधारित हमारी कक्षा हुई थी। और आज इस 10वें सत्र की अंतिम कक्षा, और इस कक्षा में हम मोक्ष स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। हमने अनेक गाथाओं के माध्यम से चर्चा की है। पुनः एक बार पूरे विषय को समन्वय करते हुए मोक्ष के थोड़ी सी स्वरूप की हम चर्चा करें तो कहा है, तत्वार्थ सूत्र के अंदर आचार्य उमास्वाती जी का कथन है, कृत्स्न कर्म क्षयो मोक्षः। तत्वार्थ सूत्र संस्कृत का एक महत्वपूर्ण जैन समाज का संपूर्ण जिन शासन का मान्य एक विशिष्ट गरिमामय ग्रंथ है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि कृत्स्न कर्म क्षयो मोक्ष, अर्थात संपूर्ण कर्मों के क्षय हो जाने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमने गाथाओं के अंतर्गत जब चर्चा की थी तब कर्म क्षय से मोक्ष की गाथा हमने उत्तरार्जुन सूत्र के माध्यम से ली थी कि सव्वम तओ जान ई पास एय अमोहणे होई निरंतराय अनासवे झाण समाहि जुत्ते आउखये मोक्ष मुवे सुते। अर्थात उत्तरार्जुन सूत्र में उसी बात को गाथा के माध्यम से कहा गया कि जब साधक ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी का क्षय कर देता है, मोह से रहित हो जाता है, अंतराय से मुक्त हो जाता है, अर्थात चारों घाती कर्मों का क्षय कर देता है, और साथ ही अनासवे आश्रव से मुक्त हो जाए, आश्रव रुक जाए जिसका, और आयु क्षय होने से, यानी कि 4 घाती कर्म और 4 अघाती कर्म, 8 कर्मों का जब क्षय होता है, इसलिए कहा कि कृत्स्न, कृत्स्न यानी संपूर्ण रूप से पूरे सभी 8 कर्मों का क्षय हो जाए, उसे मोक्ष कहते हैं। उस अवस्था को, उस भाव को मोक्ष कहा गया है। दशासुत स्कंद में 2 अलग अलग गाथाओं के माध्यम से इसी बात को समझाया गया कि मोक्ष होने के बाद क्यों भव संसार खत्म हो जाता है। तो कहा कि सुक्क मूले, जब मूल सूख जाता है, सुक्क मूले जहां रुखे सिच्चमाणे न रोहती,
एवं कम्मा न रोहंती मोहनिज्य क्षयम गए। पहली बात मोहनीय क्षय से, क्योंकि सबसे पहले मोहनीय का क्षय होता है। तो कहा कि जैसे कोई वृक्ष है, कोई पेड़ है, उस पेड़ की अगर जड़ सूख जाए, सुक्क मूले, मूल यानी जड़, जड़ अगर सूख जाती है पूर्ण रूप से, अगर जड़ सूख जाती है किसी वृक्ष की, उसके बाद उस वृक्ष पे कितना भी पानी डाला जाए पर वह वृक्ष फलता फूलता नहीं है, उस पर पत्ते फल फूल नहीं आते हैं, चाहे जितना पानी सिंचा जाए। ठीक वैसे एवं कम्मा न रोहंती मोहनिज्य खयम गए। इसी प्रकार जिस जीव का मोहनीय कर्म क्षय हो गया हो, मोहनीय कर्म के क्षय हो जाने के बाद दूसरे कोई भी कर्म जो हैं वो फलते फूलते नहीं है। बंधुओं, जब तक मोहनीय कर्म का उदय रहता है वहां तक कभी 8 कर्म बनते हैं, कभी 7 कर्म बनते हैं, 6 कर्म भी बनते हैं। लेकिन मोहनीय कर्म के खत्म हो जाने के बाद एकमात्र साता वेदनीय का ही बंद होता है, और वो भी अति अल्प काल का। एक समय का बंद, अगले समय में साता वेदनीय का वेदन होकर के वो कर्म निर्जरित हो जाता है। अर्थात मोहनीय कर्म के रहने पर सभी प्रकार के शुभाशुभ कर्मों का बंद होता है। मोहनीय कर्म के क्षय हो जाने के बाद जैसे जड़ सूख जाने के बाद पेड़ फलता फूलता नहीं है, वैसे ही आत्मा में मोहनीय कर्म कर्मों के जड़ के समान है। जब वह क्षय हो जाता है उसके बाद दूसरे कर्मों का फलना फूलना नहीं होता। और एक अपेक्षा से इसी बात को समझा है दशासुत स्कंद में ही कि जहा दद्धानम बियाणम न जायंती पुणंकुरा कम्म बीयेसु दद्धेसु न जायंती भवंकुरा। मोहनीय कर्म के क्षय होने के बाद दूसरे कर्मों का बंधन नहीं होता, साथ ही सभी कर्मों के क्षय हो जाने के बाद भव भ्रमण नहीं होता, अर्थात कर्मों के क्षय होने के बाद मुक्ति प्राप्त होती है। तो कहा कि जहा दद्धानम बियाणम, जैसे कोई बीज है, बीज बोने से अंकुरित होता है, लेकिन अगर उस बीज को जला दिया जाए, दग्ध कर दिया जाए, अग्नि में सेक दिया जाए अगर बीज को, और उस सेके हुए बीज को, जलाए हुए बीज को अगर बोते हैं तो न जायंती पुनंकुरा, ऐसा बीज अचित हो जाता है और उस बीज से फिर पुनः अंकुर नहीं फूटते। अर्थात वह बीज वृक्ष को जन्म नहीं देता, पौधे को जन्म नहीं देता है। ठीक वैसे ही कम्म बीयेसु दद्धेसु, कर्म जो है वो संसार के भव भ्रमण के बीज के समान है, और उसमें भी मुख्य रूप से राग और द्वेष को बीज कहा है। तो राग द्वेष या मोहनीय कर्म या सभी कर्म जब नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो जैसे बीज के जल जाने पर वह बीज पुनः अंकुरित नहीं होता है, वैसे ही कर्म बीजों के दग्ध हो जाने पर, नष्ट हो जाने पर न जायंती भवंकुरा, फिर जो है भव भ्रमण का अंकुर नहीं फूटता है। बीज के नष्ट होने पर फल नहीं आता, बीज के नष्ट होने पर वृक्ष नहीं पनपता है। तो आत्मा के लिए बीज कर्म रूप है जो भव भ्रमण कराते हैं। एक बार जब कर्म क्षय हो जाते हैं, संपूर्ण रूप से कर्म क्षय हो जाते हैं, तब जीव मोक्ष को प्राप्त कर लेता है और संसार के भव भ्रमण से मुक्त हो जाता है। अब मुक्त जीव का क्या लक्षण होता है, किस प्रकार का होता है मुक्त जीव, उसकी चर्चा हम अगली स्लाइड में करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं 2 गाथाएं हमने अलग अलग ग्रंथों से यहाँ पर उद्धृत की है। एक गाथा है पंचास्तिकाय की, पंचास्तिकाय और तिल्लोयपणत्ति, ये 2 दिगंबर ग्रंथ हैं दोनों। उनमें मुक्त जीव का जो स्वरूप बताया गया है उसकी हम थोड़ी सी बात करते हैं। पंचास्तिकाय में कहा गया है कि कम्म मल विप्पमुक्को उड्डम लोगस्स अंत मदिगंता।
सो सव्व नाण दरिसी लहदिम सुहम मणिंदीय मणंतम। कम्ममल, कर्ममल, कर्म रूपी जो मल है आत्मा के साथ जुड़ा हुआ, संसार में रहते हैं तब 8 प्रकार के कर्मों की रज हमारे साथ रहती है। जब कर्म मल से विप्रमुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है, कर्म मल से जब जीव मुक्त हो जाता है तो उद्धम लोगस्व, ऊर्ध्व लोक की तरफ गमन करता है, और अंतम अधिगंता, और लोक के अंत में जाकर के रुक जाता है, अर्थात लोकाग्र में रुक जाता है, लोक के अग्रभाग पर जाकर के स्थित हो जाता है साधक आत्मा, आत्म स्वरूप में आकर के। और ऐसा जो जीव है वह सो सव्व नाण दरिसी लहदिम सुह मणिंदीय मणंतम, वह जीव संपूर्ण ज्ञान दर्शन को प्राप्त करता है, अर्थात सर्व ज्ञानी होता है, सर्वदर्शी होता है, सर्वज्ञ सर्वदर्शी हो जाता है। और लहदिम सुह मणिंदीय मणंतम, और वो अनिंद्रिय सुख को प्राप्त करता है। अनंत सुख, अनिंद्रिय, अलौकिक सुख, आत्म सुख को प्राप्त करता है। भौतिक सुख के सामने कोई तुलना ही नहीं है उसकी। हम जितनी भी सुख की बात करते हैं, भौतिक सुख की बात करते हैं, लेकिन आत्म सुख जो मोक्ष में है उसे अनिंद्रिय सुख कहा गया है, अलौकिक सुख कहा गया है, आत्म सुख कहा गया है। वह भी अनंत है, कभी अंत नहीं होगा, अव्याबाद है। उस सुख में जीव को कभी कोई बाधा नहीं आती, बाधा आती है कर्मों के कारण से, और कर्म मल से आत्मा मुक्त हो चुकी है। कर्म मल से मुक्त बनी हुई आत्मा लोकाग्र पर जाकर के, लोक के अंत में जाकर के अधिगंता, अर्थात वहां पे वो निवास करता है। और सव्व नाणदर्शी, वह आत्मा सर्वज्ञ सर्वदर्शी होता है, और अनिंद्रिय सुख में अनंत अनिंद्रिय सुखों की उसे प्राप्ति होती है, अलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। जैसा कि हमने कल की गाथा में चर्चा की थी, औलम सुहम संपत्ता उवमा जस्स नथी उ अरुविनो जीव घना नाण दंसन सन्निया। जैसी उत्तराध्ययन सूत्र की कल की गाथा में हमने चर्चा की थी कि जीव अरूपी हो जाता है, आत्म प्रदेश सघन रूप में 2/3 भाग में कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, और ज्ञान दर्शन के उपयोग में रह करके अतुल सुख को प्राप्त करता है साधक आत्मा, मुक्त आत्मा। और उसके लिए, उस सुख के लिए कोई उपमा नहीं दी जा सकती, उस सुख की कोई तुलना नहीं की जा सकती। वही बात यहां बताई गई है कि कर्म मल से मुक्त होकर के लोक के अग्रभाग में सर्वज्ञ सर्वदर्शी स्वरूप के साथ आत्मा इंद्रिय रहित होकर के, शरीर रहित होकर के अलौकिक अनंत सुख को प्राप्त करती है। फिर साथ में एक गाथा जो तिलोय पनत्ती की है, उसमें एक बात बताई गई, कल हमारी चर्चा हुई थी कि जब जीव घनत्व को धारण करता है तो वो 2/3 अवगाहना में अवगाहित हो जाता है, सघन हो जाता है। कुछ लोगों के इसके बारे में कल प्रश्न भी थे कि कैसी इसकी व्यवस्था है, क्या है, तो इसका उत्तर उत्तराध्ययन सूत्र के 36वें अध्ययन में 65वीं गाथा में दिया है, और तिलोय पन्नति के 9वें अधिकार की 10वीं गाथा में भी दिया है। यहां फरमाते हैं कि दिहत्तम बाहल्लम चरिम भवे जस्स जारिसम ठानम तत्तो तिभाग हीनम ओगाहन सव्व सिद्धानम। अर्थात चरिम भवे, अंतिम भाव में, जिस भाव से जीव मोक्ष प्राप्त करता है उस भाव को चरम भाव या अंतिम भाव कहते हैं, चरिम भाव कहते हैं। तो चरिम भाव के अंदर, अंतिम भाव के अंदर दिहत्तम बाहल्लम, दीर्घता और बाहुल्यता, अर्थात दीर्घता और बाहुल्यता को मिलाकर के अवगाहना कहा जाता है। मतलब कितनी उसकी, जीव की हाइट कितनी है, ऊंचाई कितनी है, और कितने आकाश प्रदेश को
अवगाहित करके जीव रहता, उसको बाहल्लम कहते हैं। जीव जितने आकाश प्रदेश को धारण करके रहता है, ठीक उसके हिसाब से तक तो ती भागहीनम, उसकी जो अंतिम भाव की, चरम भाव की जो अवगाहना है, जिस स्थान में वो रहा हुआ है, भरत क्षेत्र में है तो काल के अनुसार 500 धनुष से लेकर के 2 हाथ तक की अवगाहना आएगी, और महाविदेश क्षेत्र में है तो प्राय अधिक अवगाहना रहेगी, अधिकतम 500 धनुष, और इसके अलावा आयु के अनुसार कम ज्यादा अवगाहना भी रह सकती है। तो कहा कि जारी समठानम, जिस स्थान में रहते हुए, जिस अवगाहना में वो अंतिम भाव में जीव था, तत्तो ती भागहीनम, उस अवभावना का, उस अवगाहना का तीसरा भाग हीन हो जाता है, यानी कि 1/3 लेस हो जाएगा। ती भागहीनम, तीसरा भाग लेस हो जाएगा, यानी कि 3 हिस्से अगर करें तो 2 हिस्से जितना रहेगा, 1 हिस्से जितना कम हो जाएगा। जैसा कि कल हमने उदाहरण लिया कि अगर किसी की अवगाहना 6 हाथ की है, उसके अगर 3 विभाग करें तो 2-2 के 3 विभाग होते हैं, तो 2 भाग रह जाएगा, 1 भाग हीन हो जाएगा। अर्थात 6 हाथ की अवगाहना वाला अगर अंतिम भव है मोक्ष जाते समय, तो मोक्ष में उसके आत्म प्रदेशों का जो अवगाहन क्षेत्र होगा, घन रूप होगा और 4 हाथ होगा। तो और ये बात सव्व सिद्धाणम, सभी सिद्ध आत्माओं के लिए लागू होती है। यह नियम, जितना अवगाहना का अंतिम शरीर होगा, उसका तीसरा भाग हीन होकर के, अर्थात 1/3 लेस होकर के 2/3 में अवगाहित हो जाएगी। यही बात उत्तरार्जन सूत्र में भी प्रभु महावीर ने फरमाई कि उससे हो जस जो होई, भवम्मी चरमम्मी उ ती भागहीना तत्तोय सिद्धानोगाहना भवे। उससे हो जस जो होई, अंतिम भाव में भवम्मी चरिमम्मी उ, चरम भाव में, अंतिम भाव में जिसकी जो अवगाहना है, ती भागहीना तत्व, ये उसका 3 भागहीन, जो ऊपर की गाथा में कहा गया है, बस शब्द थोड़े आगे पीछे, भाव वो का वही है। ती भागहीना तत्व सिद्धाना गोहना भव, सिद्धों की अवगाहना 3 भाग हीन हो जाती है। ये चर्चा हमने कल की गाथा में की थी, अरूपिनो जीव गणा नाणदन संसनी। अरूपी क्योंकि कर्मों से मुक्त हो जाता है, अशरीरी हो जाता है, इसलिए अरूपी होता है। और जीव घनयन, जीव घनत्व रूप को धारण करता है। अपना जो अवगाहना के बीच में, आत्म प्रदेशों के बीच में जो विरलता होती है, जो तरलता होती है, वो तरलता 1/3 भाग कम होकर के 2/3 भाग में रह जाती है। इसकी चर्चा कल की गाथा में हमारी हुई थी। तो इस प्रकार से जो है इसमें सुख की बात, ज्ञान दर्शन संपन्नता की बात और अवगाहना की बात सिद्ध भगवान के रूप में आई है। और हमने जिन गाथाओं की चर्चा की, उन गाथाओं में भी अलग अलग अपेक्षाओं से ये सारी बातें आई थी। सबसे पहली गाथा में हमने चर्चा की थी कि अच्छी एगम धुवम ठाणम, एक ऐसा ध्रुव स्थान है, लोक गम्मी दुरारुवम, जो लोक के अग्रभाग पर है और उस पर पहुंच पाना या उसे प्राप्त करना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, साधना की जरूरत होती है। बिना साधना के उसे हम नहीं प्राप्त कर सकते। हम गाथा को भी नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ सकेंगे। अत्थि एगम धुवम ठाणम लोग गम्मी दुरारहम जत्थ नत्थि जरा मच्चु वाहिनो वेयना तहा, अर्थात वहां व्याधि, वेदना, जन्म, मृत्यु कुछ नहीं है। ऐसा एक लोक के अग्रभाग में एक ध्रुव स्थान है। बंधुओं, मोक्ष एक स्थान है और मोक्ष एक आत्मा का स्वरूप है। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। स्थान की अपेक्षा से उसको मोक्ष स्थान इसलिए कहा क्योंकि वहां पर मुक्त आत्माएं विराजमान होती है, पर मूलतः मोक्ष कोई स्थान नहीं है। मोक्ष आत्मा का वो स्वरूप है जो कर्मों से, संपूर्ण कर्मों से मुक्त हो जाता है, जन्म, जरा और मृत्यु से जो मुक्त हो जाता है, उस अवस्था का नाम है, आत्मा की उस शुद्ध अवस्था का नाम मोक्ष है। इसलिए अगली गाथा में कहा था कि नाणस्य सवस्य पगाशनाए अन्नान मोहस्य विवज्जनाए,
रागस्य दोषस्य या संख एण एगंत सौखम समुवेई मोक्षम। जब आत्मा अपने संपूर्ण ज्ञान दर्शन को प्रकट कर लेती है, सर्व प्रकाशक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, अज्ञान और मोह का विवर्जन हो जाता है, अर्थात अज्ञान और मोह से ऊपर उठ जाती है आत्मा। राग और दोष का, द्वेष का जब क्षय हो जाता है, रागस्य दोषस्य संख्येन एगंत सुखम समोहि मोक्षम, तब एकांत सुख रूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थात मोक्ष स्थान नहीं है, वो तो वहां रहते हैं जीव, उस स्थान में रहते हैं, इसलिए उस स्थान को मोक्ष कहते हैं। पर मूलतः मोक्ष आत्मा की उस भाव दशा का नाम है, जिस भाव दशा में संपूर्ण कर्म क्षय हो जाते हैं। अगली गाथा उसी से संबंधित है कि सवम तओ जानी पास एय अमोहणे होई निरंतराय अणासवे झाण समाहि जुत्ते औखय मोक्षमुवे शुद्धे। जब सभी कर्मों का क्षय हो जाता है, घाती और अघाती, और आत्मा यहां अंतिम शुक्ल ध्यान के चौथे चरण में समाधि युक्त होती है, और समाधि युक्त होकर के आयु कर्म के साथ ही शेष अघाती कर्मों को क्षय करके आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेती है। इसलिए कहा कि मोक्षम हुई है, उस शुद्ध अवस्था को प्राप्त करना ही मोक्ष कहलाता है। यह बात उत्तराध्ययन के 32वें अध्ययन से हमने चर्चा इसकी की थी। और फिर चौथी गाथा में कैसे सिद्ध उस स्थान तक पहुंचते हैं, किस प्रकार की व्यवस्था, उसकी बात आई थी कि अलोए पडिहया सिद्धा लोयज्ञे यपैठिया इहम बोंदिम चैतानम तत्थ गंतून सिज्जई। अलोए पडिहया सिद्धा, नेक्स्ट स्लाइड। सिद्ध जो हैं वो अलोक के पास जाकर के रुक जाते हैं और लोकाग्र में जाकर स्थित होते हैं। लोकाग्र और अलोक एक लाइन है, बाउंड्री लाइन। लोक की बाउंड्री लाइन ही लोकाग्र है और उसके आगे अलोक है। तो सिद्ध आत्माएं वहां जाकर के रुकती है, वहां जाकर के प्रतिष्ठित हो जाती है। इहम बोंदिम चैतानम, और जो शरीर है उसका यहीं पर त्याग कर दिया जाता है। बंधुओं, जिस समय औदारिक, तेजस और कार्बन, इन तीनों शरीरों को हमेशा के लिए एक साथ त्याग कर दिया जाता है, तब जीव मोक्ष पदार्थ है। सिर्फ औदारिक का त्याग करते हैं तो भव भ्रमण होता है, सिर्फ वैक्रिय का त्याग करते हैं तब भी भव भ्रमण होता है, क्योंकि तेजस कार्बन अंतराल गति में भी एक भव से दूसरे भव साथ चलते हैं। लेकिन जब संपूर्ण शरीरों का, तीनों शरीरों का त्याग होता है, मोक्ष जाने वाली आत्मा हमेशा इन तीन शरीरों का पूर्ण रूप से त्याग करती है। औदारिक शरीर, तेजस और कार्बन। मोक्ष जाने के क्षणों में किसी भी जीव के पास वैक्रिय शरीर नहीं होता है, आहारक शरीर भी नहीं होता है। छद्मस्त काल में आहारक शरीर रहा हुआ हो सकता है, आहारक शक्ति रही हुई हो सकती है, वैक्रिय लब्धि भी रही हुई हो सकती है, लेकिन केवल ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है, केवली भगवंत किसी भी प्रकार की लब्धि का, चाहे वो वैक्रिय लब्धि हो, आहारक लब्धि हो या अन्य कोई भी लब्धि हो, केवल ज्ञानी परमात्मा किसी भी लब्धि का उपयोग नहीं करते हैं। इसलिए वो नियमा औदारिक शरीर में ही अवस्थित होते हैं। और 14वें गुण स्थान के अंत में जीवन का अंतिम श्वासोश्वास, उस समय औदारिक शरीर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर, इन तीनों शरीरों को यहीं पर, अर्थात इस मृत्यु लोक में यहीं छोड़ करके, त्याग करके तत्थ गंतून सिज्जई, वहां लोकाग्र पर जा करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, हमेशा के लिए, सदा काल के लिए उपस्थित हो जाते हैं। और आखिरी गाथा जिसकी हमने कल चर्चा की थी, अरुविनो जीव गणा नाण दंसन सन्निया औलम सुहम संपत्ता उमा जस्सा नथी। ऐसे अतुल सुख को प्राप्त करते हैं जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। जीव आठों कर्मों से मुक्त होकर के अपने मूल स्वरूप, अर्थात अमूर्तिक, अरूपित्व को प्राप्त करता है। आत्म प्रदेशों की सघनता हो जाने से आत्म प्रदेशों की अवगाहना 2/3 भाग में हो जाती है, और उस अतुल सुख को अनुभव करने के लिए जीव
ज्ञान और दर्शन के उपयोग में रमण करता है। ज्ञान दर्शन के उपयोग में रमण करता हुआ उस अतुल सुख को प्राप्त करता है जिस सुख की कोई उपमा नहीं दी जा सकती। तो इस तरह से बंधुओं, मोक्ष स्थान और मोक्ष स्वरूप, वहां के सुख, कर्मों को नष्ट करने की बात, इन सारी अपेक्षाओं से हमने बहुत संक्षिप्त के अंदर मोक्ष के स्वरूप की चर्चा की। इन 60 कक्षाओं में, जब से हमने आगम गाथा विवेचन की एक कक्षा, विशेष कक्षा स्वाध्यायों के लिए शुरू की थी, कुल हमारी 60 कक्षाएं हुई। 50 गाथाएं हमने की, एक एक विषय की 50 गाथाओं को करते हुए कुल 60 कक्षाएं हमारी हुई। इन सभी कक्षाओं में मेरे द्वारा बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। इन कक्षाओं के तैयारी के लिए अनेक आगमों का आधार लिया गया, चाहे वो घासीलाल जी महाराज साहब के आगम हो, आचार्य प्रवर हस्तिमल जी महाराज साहब के आगम हो, युवाचार्य मधुकर मुनि जी महाराज साहब के आगम हो, और अन्य अन्य जो भी महापुरुषों के आगम उपलब्ध हुए, ग्रंथ उपलब्ध हुए, उनका सहारा लिया गया। उन सभी के प्रति, उन महान आत्माओं के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। साथ ही आप सभी ने जो अपना समय का योगदान दिया, आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और व्यवस्था में विशेष रूप से हमारे आशीष जी वोरा, विमल चंद जी लोढ़ा और अभिषेक बोहरा, उनका योगदान इस व्यवस्था में रहा। उन सभी के लिए आभार, धन्यवाद। और सबसे अधिक श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि जो ये सारी व्यवस्था संघ के द्वारा की गई। पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए बारंबार मंगल कामना, शुभ कामना। हमारी ये कक्षा कुछ समय के लिए यहाँ पर स्थगित रहेगी।